नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं टीएस न्यूज। हमारा पहला एपिसोड देख रहे हैं आप। आशा है आपका सहयोग मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी नहीं करनी है। ऑलरेडी मैंने इस चैनल को लाते लाते काफ़ी देर कर दी है। तो जैसा कि आपको पता है, इजराइल और हमास के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है। इजराइल में कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश हमास ने की। हमास का जो अटैक था, जितनी बड़ी प्लानिंग थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमले की प्लानिंग कम से कम 2-3 सालों से चल रही थी। इसके बाद इजराइल हमास के आतंकियों पर कहर बनकर टूटा है। इजराइल के बसने की कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। सारी बातें द सूत्रधार पर विदेश मामलों के जानकार और डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट मेजर अमित बंसल बता चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उस पर जाकर के वो पूरी कहानी आप सुन सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से इजराइल के बसने, फिर उस पर अलग अलग आक्रमण, फिर फिलिस्तीन के आने और पूरी की पूरी कहानी, वहाँ का पूरा इतिहास से लेकर के वर्तमान तक का किस्सा आप वहाँ सुन सकते हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारतीय लोगों में आ रहे विभाजन को लेकर। यह विभाजन सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी कट्टर मुस्लिम हैं वो सभी के सभी फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि वो इजराइल को ख़त्म कर देना चाहते हैं। उन्हें इजराइल के होने से ही परेशानी है। इसलिए हमास के नरसंहार और उससे भी विभत्स उसके कृत्यों को इन सभी का सपोर्ट मिल रहा है। भारत में भी ऐसे मुस्लिम जो पूरी दुनिया में हरियाली का सपना देख रहे हैं, वो फिलिस्तीन के नाम पर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। ये सभी वे लोग हैं जो मोदी से नफरत करते हैं। मोदी से नफरत इसलिए क्योंकि उन्हें हिंदुओं से नफरत है। जो भी हिंदू हितों की बात करेगा वो इनका दुश्मन होगा। CAA प्रोटेस्ट में आप देख चुके हैं, इनको इससे आपत्ति थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको भारतीय नागरिकता क्यों मिल रही है। नफरत का स्तर देखिए। देश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी सब हो गई। दिल्ली में दंगे हो गए। हमास को सपोर्ट करने वाले यही लोग हैं। यही वो लोग हैं जो DU में इजराइल का झंडा जला रहे थे। जब आप इनको गद्दार कहेंगे तो ये बोलेंगे कि इस मिट्टी में हमारा खून सना है। तो ये खून तब सूख जाता है क्या, जब देश के साथ खड़े होने की बात आती है, जब देश आतंकियों के विरुद्ध खड़ा होता है, जब देश आतंक के विरुद्ध खड़ा होता है, जब देश कह रहा होता है कि फिलिस्तीनियों से हमें हमदर्दी है लेकिन हमास से नहीं है, तब तो झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि देश, अभी भारत सरकार ने फिलिस्तीन को एड्स भेजे हैं। इसका मतलब यही ना कि आप यह चाहते हैं कि हमास को सपोर्ट किया जाए। किस हमास को सपोर्ट करें जो 12 से 14 साल के बच्चियों को अगवा करके गाजा ले गया, वहां उनके साथ बलात्कार किया और फिर उनको जान से मार दिया। किस हमास को सपोर्ट करें जो माँ बाप के सामने बच्चों का और बच्चों के सामने माँ बाप की आंखें निकाल लेते हैं, अंगुलियां काट देते हैं और तड़पते हुए अवस्था में गोली मार देते हैं। किस हमास को सपोर्ट किया जाए? उनको जो औरतों, लड़कियों की लाशों पर थूक रहे हैं, नंगे बदन उनका परेड करवा रहे हैं? नहीं करेंगे। कायदे से तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम उम्मा के नाम पे करोगे। और इनसे भी खतरनाक वो हिंदू हैं जो मोदी से अपनी दुश्मनी के चक्कर में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को ही आतंकवादी देश करार दे रहे हैं। तुम तो निकले हो मिशन हरियाली पर, तो दूसरों को आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं है। क्या चाहते हो तुम कि गला रेतते रहो और लोग गर्दन आगे करते रहें? तुम बलात्कार करो, सब कपड़े उतार कर तुम्हें समर्पित कर दें। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इनकी धूर्तता और तैयारी देखिए। गाजा के अस्पताल पर इन्हीं का मिसाइल गिरता है और सोशल मीडिया पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन आज के समय में सत्य अधिक देर तक छिपा नहीं रह सकता। कुछ ही देर में साबित हो गया कि मिसाइल इजराइल का नहीं था, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने से लेकर रोना धोना मचाकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो गई। भारत में भी फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर इजराइल टेररिस्ट ट्रेंड करने लगा। इसमें पार्किंग पत्रकार से लेकर सभी एंटी मोदी एलिमेंट शामिल थे। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इजराइल और हमास के मामले ने हमें सचेत कर दिया है।
सोचिए, जो लोग आज हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी संख्या ठीक ठाक है, मतलब हमास को सपोर्ट करने वाले, ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो तो चंद लोग हैं, वो तो कुछ ही लोग हैं। आप रैलियां देख चुके हैं, बाहर लोगों की भीड़ देख चुके हैं। तो क्या वो इस देश के हिंदुओं के लिए या नॉन मुस्लिम दूसरे पॉपुलेशन के लिए खतरा नहीं है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए कितना बड़ा खतरा है। जो आज हमास के साथ खड़े हैं, इसकी क्या गारंटी है कि कल को जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो भारत के लोगों के साथ अत्याचार और क्रूरता का वह खेल नहीं खेलेंगे जो आज इजराइल में खेला गया? क्या सरकार को इस दिशा में सतर्क नहीं होना चाहिए? क्या हमें और आपको और ज़्यादा सतर्क और सजग नहीं होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर।